हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चंस को। ये है सेट नंबर 50। ठीक है, यहाँ लिखा गया है 2017 मींस ये सेशन 2017 एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 2018 में। तो ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है, इसमें आपको ईयर वाइज सॉल्यूशन दिया जा रहा है। हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2019 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं। और मिड फरवरी यानी कि 15 फरवरी के आसपास से आपको जो है 2020 में एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल पीटी, एसएससी सीपीओ पीटी और मेंस, ठीक है, एसएससी सीजीएल पीटी, स्टेनोग्राफर, इन सारे एग्जाम्स का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस का इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो लेसन्स को आप लोग कंप्लीट देखते जाइए। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेट नंबर 50 का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इसके प्रीवियस लेसन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो द एमपीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, 2019 और 2018। आप जिस भी ईयर का देखना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सारे लेसन्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनटू के लिए डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया गया है कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं और उन 4 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट जो है एरर है। जो पार्ट एरर है उसे आप अपने आंसर के रूप में चूज करिए, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप जाइए नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्कैरसिटी। एक वर्ड यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्कैरसिटी। इसका मतलब होता है अभाव, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभाव। चलिए, ये हुआ वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल आते हैं। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट आपका प्लूरल, वर्ब अपने V1 फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। द वर्ल्ड राउंड अस इन द टर्म्स ऑफ स्कैरसिटी। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ है राउंड। ठीक, राउंड मतलब क्या होता है? राउंड मतलब हो गया आपका अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है? अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। यहां पर बोला गया है कि ये जो है हमारे चारों ओर है, मतलब कि फैली हुई। ठीक, तो यहां पर जो फैली हुई के सेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? राउंड के जगह अराउंड का यूज करेंगे। ठीक है, अराउंड वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन। ये जो आपका नाउन है राउंड, इसके फॉर्म से बना है अराउंड, और इसमें सिर्फ हम लोग क्या यूज किए हैं? एक प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम लोग ए यूज किए और इसे हम लोग बना लिए अराउंड, और इसका अर्थ हो गया के चारों ओर। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी, राउंड के जगह हम लोग अराउंड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर वेयर ऑन टू देयर वे टू स्कूल। ठीक, द टू चिल्ड्रन, यहाँ पर दो के बात हो रहा है तो भर भी हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक, ऑन टू, देखिए एक वर्ड यूज होता है ऑन द वे। ऑन द वे इसका मतलब क्या होता है? मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेस और समथिंग। ऑन द वे मतलब क्या होता है? ऑन, जैसे हम लोग कॉल करके कोई पूछता है कि भाई तुम आ रहे हो नहीं, तो तुम आप बोलते हैं कि या आई एम ऑन द वे। तो ऑन द वे मतलब क्या हो गया? टुवर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेस और समथिंग, यानी कि आप जो है उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट प्लेस और समथिंग। तो यहाँ पर जो ऑन टू की जगह हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा, ऑन टू की जगह आप ऑन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। फाइंडिंग द कॉमेडी रूटीन एक्सट्रीमली फनी, यानी कि इस कॉमेडी रूटीन को बहुत ही फनी पाकर जो है द फैमिली लव्ड फिल इन द ब्लैंक अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द क्राउड। ऑप्शंस है लॉट यानी कि बहुत ज्यादा, हिस्ट्रिकली यानी कि पागलों की तरह, क्रेजी यानी कि पागल, गुफा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खिलखिला कर हंसना। तो ये देखिए यहाँ पर सारे वर्ड्स हंसने के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, यानी कि पागलों की तरह जो है पूरा फैमिली हंसने लगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी, जिसे हम लोग जनरली भी यूज करते हैं कि पागलों की तरह क्यों हंसने लगे। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पागलों की तरह जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसका जो यहाँ पर इंग्लिश अर्थ है वो है हिस्टेरिकली। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मे भी आपको आगे इस तरह के क्वेश्चन और मिले। ठीक, तो इनके वर्ड्स जो है जरूर याद रखिएगा, जैसे गुफा यानी कि खिलखिला कर हंसना, और एक है ये पागलों की तरह हंसना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, द डिटेक्टिव्स एबिलिटी यानी कि क्षमता टू फिल इन द ब्लैंक मेक्स इट इजी फॉर हिम टू स्केयर सस्पेक्ट्स इनटू कन्फेसिंग। स्केयर मतलब होता है डराना,
सस्पेक्ट्स इनटू कन्फेसिंग, कन्फेस मतलब होता है कबूल करना, ठीक। तो सारे आप लोग अर्थ याद रखिएगा। ऑप्शंस देखते हैं। ब्लफ, ब्लफ मतलब होता है धोखा या फिर दिखावा। स्टफ यानी कि कोई पदार्थ, या फिर इसका मतलब होता है दबाना। इनफ यानी कि बहुत ज्यादा, या फिर बस, बस काफी ज्यादा, ठीक है। कफ यानी कि खांसी। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एबिलिटी है, जो क्षमता है धोखा को पकड़ना, या फिर जो आपका सामने दिखावा कर रहा है, वो डिटेक्टिव का एबिलिटी है, ठीक है। वो उसे इजी बना देता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 to 6, यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बेलिजरेंट का। इसका मतलब क्या होता है? विरोधी, विरोधी, विद्रोही, लड़ाकू, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। एंटागोनिस्ट यानी कि जो आपके विरोध में, यानी कि विरोधी है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगी, डैंडी यानी कि रंगीन मिजाज, डिलाइटफुल यानी कि आनंदित। क्वेश्चन नंबर 6, इनडिस्क्रीट, इसका मतलब क्या होता है? इनडिस्क्रीट मतलब होता है असावधानी। क्या होता है? असावधानी। ऑप्शंस देखते हैं। केयरलेस यानी कि लापरवाह, असावधान, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। एक्यूरेट यानी कि सटीक, अटेंटिक यानी कि अटेंटिव यानी कि सतर्क, चौकन्ना। चूजी यानी कि नकचढ़ा, यानी कि जो तुरंत चिढ़ जाता है, नकचढ़ा जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 to 8, यहाँ पे आपको अपोजिट यानी कि विपरीत शब्द बताना है। इंसेंटिव का, इंसेंटिव मतलब होता है प्रोत्साहन, ठीक। ऑप्शन देखते हैं। इम्पिटस यानी कि प्रेरणा, स्टिमुलस यानी कि प्रेरणा, इंटाइसमेंट यानी कि उत्तेजित, और हिंड्रेंस यानी कि बाधा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक तरफ आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और एक तरफ से आप किसी के काम को बाधित कर रहे हैं, यानी कि उसे हतोत्साहित कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंड्रेंस मतलब हो गया बाधित करना, और एक आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लोज लेके चलना है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन मतलब क्या हो गया? बेनिडिक्शन मतलब हो गया आशीर्वाद या फिर मंगल कामना करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना करना, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, विपरीत के रूप में। बाकी अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो इन्वोकेशन यानी कि मंगल आचरण, बीएटिट्यूड इसका मतलब होता है परम सुख, जिसे हम लोग मोक्ष बोलते हैं। एप्रोवेशन, एप्रोवेशन मतलब हो गया आपका प्रथम, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका कौन, सॉरी एप्रोवेशन यानी प्रथम नहीं, प्रशंसा, ठीक है। प्रशंसा, एप्रोवेशन, हाँ प्रशंसा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। आता है क्वेश्चन 9 to 10 पे, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू गो ऑफ द ईयर, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि टीवी पर देख रहे हैं आज तक, ठीक। अब इसका अगर ये चैनल बंद होना है, इट मींस कि वो हो गया गो ऑफ द ईयर, यानी कि वो जो है उसका ब्रॉडकास्टिंग जो है अब नहीं होगा, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। टू रिमूव वेंटिलेटर ऑफ अ पेशेंट ऑन हिज डेथ बेड, यानी कि किसी के डेथ बेड सॉरी, किसी रोगी का अगर डेथ हो जाता है तो उसके बेड से जो है वेंटिलेटर हटा देना। नॉट टू ईट फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय से खाना ना खाना। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। टू वेस्ट टाइम ऑन सिली और ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि किसी तुच्छ बात पर जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप उस पर ज्यादा समय दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, टू मेक अ फस अबाउट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी एंग्री और कंप्लेन, यानी कि आप जो है तुरंत किसी बात को पकड़ लेते हैं और आप उस पर क्रोधित होकर कंप्लेन करते हैं। जब ऑप्शंस देखते हैं। टू बी एक्सट्रीमली डिलाइटेड, यानी कि बहुत ज्यादा खुश हैं सॉरी। टू वर्क हार्ड फॉर इवेंचुअल सक्सेस, यानी कि आप अपने अंतिम सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टू बी वेरी स्ट्रिक्ट और हैव हाई स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपके जो है बहुत ज्यादा ऊंचे सिद्धांत है। एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, यानी कि आप जो है तुरंत क्रोधित हो जाते हैं किसी पर, मतलब थोड़ा सा जो है कुछ भी अगर आप बोल दिया और आप उस चीज का बात का बतंगड़ बना दिए, इसका बेसिकली यही अर्थ होता है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन 11 to 12 पे। यहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट वाले सेक्शन में अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई शुड हैज टू बी विथ देम टुनाइट, तो देखिए यहाँ पे मोडाल्स के रूप में यूज हुआ, तो हम लोगों ने क्या सीखा है? हैव प्लस बीन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। प्रीवियस लेसन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ही मस्ट नॉट टू बी लेफ्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे मस्ट के साथ हमें टू का यूज करना नहीं है, तो डायरेक्ट हम जाएंगे ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस। यहाँ पे टू की यूज जो है वो गलत है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब मोडाल्स है, तो यहाँ पर जो है कोई भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि जहां पर शांति हो,
जहां पर शांति हो, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि जहां पर अशांति से हमें छुटकारा मिल जाए, जिसे हम लोग शांति बोलेंगे। तो ट्रैंक्विली यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ट्रैंक्विली यानी कि शांति। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो एजिटेटेड यानी कि उत्तेजित, केओटिक यानी कि अस्त व्यस्त, वायलेंट यानी कि हिंसा। क्वेश्चन नंबर 14, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टनिंग इन अ रिंग यूज्ड फॉर अ लेइंग ऑन अ ग्रेव, यानी कि किसी के कफन पर जो है हम लोग जो फूल चढ़ाते हैं उसे क्या बोला जाता है, ठीक, तो उसे बोला जाता है रीथ। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 टू 16, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है आपका पोजेजेस, क्या लिखा गया है, पोजेजेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन ए, इसका मतलब होता है अधिकार में रखना। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको लिखा गया है मर्मरिंग, इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, क्या होता है, बढ़ाना। करेक्ट स्पेल्ड है एम यू आर, मोमो हो गया, और उसके बाद आपका आईएनजी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 20, यहाँ पे आपको सेंटेंस को अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो यहाँ पे आपको शुरू किससे करना है, देयर वॉज नो नीड टू। अब इसके बाद आप क्या लेंगे, देयर वॉज नो नीड टू। अब यहाँ पर नीड टू यूज हुआ है, इट मीन्स कि हम इसके साथ एक वर्ब ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन है टू सेट अ वॉच फॉर वी हैड नथिंग। अब नथिंग के बाद आपको क्या यूज करना होगा, तो नथिंग के बाद आप एनीथिंग तो तुरंत यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे टू का, यानी कि एक्स के बाद आपका आना है वाई, और उसके बाद आपका है जेड, यानी कि एक्स वाई जेड। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको फिर से अरेंज करना है, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल द इम्पीडियंस एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाइए और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेसन अपलोड करने के बाद ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप देखकर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप प्रीवियस लेसन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा द इम्पीडियंस एकेडमी है, वहां पे आपको आईबी का एग्जाम होने वाला है, IBACIO2। उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंग्लिश का, और आईबी के लिए जो है करेंट अफेयर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम लोगों ने लगभग 500 के आसपास जो है करेंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उनका प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वहाँ पे OWS और IP हम लोग वहां पर भी कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप चाहें उसे चैनल को विजिट करिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। ही मेल्ड यानी कि सब्जेक्ट आपका हो गया ही, और मेल्ड आपका हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक, यानी कि ये आपका पास्ट में बनेगा। तो पास्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए इस का यूज एलिमिनेट, ऑप्शन सी आपका इस का यूज एलिमिनेट। अब यहां पर देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है ये अ न्यू जॉब, तो सब्जेक्ट अब यही बन जाएगा, यानी कि अ न्यू जॉब, ठीक है। तो यहां पर जो है द एप्लीकेशन फॉर न्यू जॉब वाज मेल्ड बाई हिम, ठीक। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या बन गया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट में वाज या वेयर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, फिर आपका वाज आया, और फिर मेल्ड आया यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि ही का हिम। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो द इम्पीडियंस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेस, ठीक। आप उसमें जाइए, उसमें आपको वॉइस और टेंस साथ साथ में सिखाया गया है, आप उन लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, और अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन बता रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक पीडीएफ शेयर किया गया है नरेशन के नाम से। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उस पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से बेसिक के साथ बताया गया है। आप हर एक क्वेश्चन को उसके बाद अटेम्प्ट कर सकेंगे, और लेसन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो के फॉर्म में, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर आते हैं, ओह व्हाट अ डर्टी चाइल्ड सेड माय आंट। देखिए ऐसे जहां पे वर्ड्स यूज है, आप उसको जो है एक्सक्लेम के साथ आगे बनाए, ठीक है, एक्सक्लेम के साथ बनाए। और यहां पर हम चूंकि देख रहे हैं कि व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, यानी कि उसके किसी खराब आदत के बारे में बोला जा रहा है, तो वहां पर जो है आप डिसगस्टेड का भी यूज करें, ठीक। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, माय आंट एक्सक्लेम्ड डिसगस्टेडली व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, ठीक। चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि व्हाट अ डर्टी चाइल्ड, यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो आगे वाला पार्ट भी जो है हम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट है इसे भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो चाइल्ड के साथ एक हमें वर्ब की जरूरत होगी, ठीक है, व्हाट अ डर्टी चाइल्ड वाज, या फिर इस तरह से। तो ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं, यहाँ पर देखिए इस का यूज,
चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पास्ट में, इसलिए ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी देख रहे हैं इसका यूज, यहाँ पर देखिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन एक ही बच रहा है, माई आंट exclaimed disgustedly that the child was very dirty। यहाँ पर देखिए एक हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट में आ गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पे आपको एक पैसेज पढ़ना है और उसके बेस्ड पर ही 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए फिर पढ़ते हैं। वेरिएशन इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ इवोल्यूशन। जो जेनेटिक मतलब हो गया अनुवांशिक, वेरिएशन यानी कि विविधता, अनुवांशिक विविधता इज कॉर्नर स्टोर ऑफ इवोल्यूशन। कॉर्नर स्टोन यानी कि आधारशिला, जो उन्नति है उसका आधारशिला है जेनेटिकल वेरिएशन, विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सिलेक्शन। इसके बिना जो है कोई भी नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एंड सो अ लो जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और इसलिए जो है एक लो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है यानी कि कम जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो क्या करता है, एबिलिटी ऑफ स्पीशीज यानी कि उनके सर्वाइवल में जो है डिक्रीजिंग लाता है, यानी कि डिक्रीज कर देता है। उनके जो सर्वाइव करने का जो तरीका होता है उसमें क्या होता है, कमी हो जाता है। एंड रिप्रोड्यूस एक्सप्लेन्स लीड ऑथर योशान मॉडल, यानी कि उनके सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस दोनों में जो है क्या होती है, उनके क्षमता में कमी आ जाती है, जहां पर लो जेनेटिक पाया जाता है। एक्सप्लेन्स, ये कौन ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, योशान मॉडल, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा इन साउथ अफ्रीका। ये जो है प्रोफेसर है साउथ सूडान में, ठीक है। 2 centuries ago यानी कि 200 साल पहले, द ब्लैक रेनोस वेयर रोम्ड मच ऑफ सब सहारन, रोम मतलब होता है घूमना, जो सब सहारा अफ्रीका के एरिया में घूमे। हैज 64 डिफरेंट जेनेटिक लिंगेजेस, जिनके 64 अलग अलग जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक थे, अनुवांशिक सॉरी प्रकार थे। बट टुडे ओनली 20 ऑफ दीज लिंगेजेस रिमेन, लेकिन उनमें से टोटल 64 थे, जिसमें से अब जो है सिर्फ 20 बच रहे हैं। सेज द पेपर, ऐसा हमें पेपर बताता है। द स्पीसीज इज नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू 5 कंट्रीज। ये जो स्पीसीज है अब सिर्फ 5 कंट्रीज में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, केनिया, जिम्बाब्वे एंड तंजानिया। जेनेटिकली यूनिक पॉपुलेशन दैट वन एग्जिस्ट इन नाइजीरिया, यानी कि जो सबसे यूनिक है वो पाए जाते हैं नाइजीरिया, कैमरून, चाद, इथोपिया, इथोपिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, मालवी एंड अंगोला हैव डिसअपीयर्ड, यानी कि वहां जो पाए जाते हैं वो अब क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं। डिसअपीयर्ड यानी कि गायब हो जाना। द ऑरिजिन्स ऑफ द जेनेटिक इरोजन coincided with a colonial rule in Africa। ये जो है कहाँ से साइड हुआ, वो हुआ आपका अफ्रीका से। एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ बिग गेम हंटिंग, और वहां से जो है हंटिंग का गेम शुरू हुआ फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के आधे से। हाउएवर पोचिंग ऑफ हॉर्न्स, पोच मतलब होता है शिकार करना, जैसा कि यहाँ पर भी आपको बताया गया, जो आपका हंटिंग वाला क्रिया हुआ वो शुरू हो गया था। फॉर हॉर्न्स एंड ड्रामेटिकली डिप्लीटेड देयर पॉल्यूशन, यानी कि जो उनका पोचिंग हुआ, शिकार हुआ, उसके वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है डिप्लीट यानी कि खाली होते गए, यानी कि कम होते गए, यानी कि उनके जनसंख्या में कमी आती गई। एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पेशली इन केन्या एंड तंजानिया, और उनके जो अनुवांशिक डाइवर्सिटी यानी कि विविधता उसमें भी कमी आई, खास तौर पे कहा तो केनिया और तंजानिया में, ठीक। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 21, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए आखिर जरूरी क्या है। ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएशन, लार्ज पॉपुलेशन, मिक्सिंग ऑफ स्पीसीज एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर देखिए बात हो रहा है जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन के बारे में, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, सब सहारन अफ्रीका हैज लॉस्ट मेनी ब्लैक रिगॉन जेनेटिक लिंगेजेस इन 200 ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए टोटल 64 था, अब जो है 20 बच रहा है, यानी कि अब जो है कितने गायब हो गए, तो गायब हो गए यहाँ पे 44। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि लॉस्ट कितने लॉस्ट हुए, तो 44 लॉस्ट हुए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 64 से अब बच रहे हैं 20, तो यानी कि लॉस्ट हुआ 44 का। क्वेश्चन 23, जेनेटिकली यूनिक ब्लैक हैव बीन लॉस्ट इन ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट। तो किस जगह के अलावा जो है सारे जगह वो एलिमिनेट हो गए, यानी कि जो है सॉरी लॉस्ट हो गए, वो है तंजानिया। तंजानिया को छोड़कर सारे जगह जो है वो लॉस्ट यानी कि खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन 24, फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी व्हाट हैज काउज ड्रामेटिक फॉल इन ब्लैक रिनोस पॉपुलेशन, यानी कि उनके पॉपुलेशन में किस कारण से कमी आई है, तो वो आई है आपका पोचिंग से यानी कि शिकार से। क्वेश्चन 25, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पोचिंग के कारण जो है उनमें कमी आई है। 25, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू, डाइवर्सिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो प्रोपोर्शनल है द एबिलिटी ऑफ स्पीसीज टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि अगर वो रहेंगे तभी तो उनका जो है जनसंख्या बढ़ेगा, अगर वो है ही नहीं तो कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये है डिटेल में
सेट नंबर 50 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा होगा, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल द एमबीबीएस अकेडमी, वहां पर आप जाके चैनल को विजिट करिए, इंपॉर्टेंट लगे तो जरूर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर आगे के लेसन में। थैंक यू।